डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड एनर्जी अपडेट देने से पहले मैं आप सबको डाउनलोड बताना चाहूँगी। किसी ऐसे पर्सन के लिए डाउनलोड आ रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है या आपके जो लवर हैं उनकी एनर्जी है। अपने प्यार के बारे में उनको डिस्कस करना बहुत पसंद है अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। वो आपके बारे में हो सकता है फैंटेसाइज करते हों या आप उनके बारे में फैंटेसाइज करते हों। कोई तो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स से अपने प्यार के बारे में डिस्कस करता है एंड और उनको अपने फ्रेंड्स से अपने लवर के बारे में बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो अपने लवर के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, ठीक है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आ रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन अपने लव पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। जो उनका ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, जब उनका सच्चा प्यार उनके सामने आता है तो वो नंब पड़ जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से एक स्टैचू बन जाते हैं, ठीक है, फ्रीज हो जाते हैं एंड और उनका जो ट्रू लव है वो उनकी तरफ से इस मैसेज को समझ नहीं पाते हैं बिकॉज वो खुलकर कभी अपने प्यार को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए हैं अपने लवर से, अपने ट्रू लव से, ठीक है। जिस किसी से भी वो सच्चा प्यार करते हैं उनसे आगे बढ़कर वो कुछ कह ही नहीं पाए हैं। या सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स। एंड अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तभी इसको कंसिडर करिए, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है। जब भी मेरी कोई रीडिंग आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती है तो इसका मतलब है यूनिवर्स आपको वो मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी माध्यम से आप तक उस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको उस मैसेज को सुनना है बिकॉज मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है। मैं बात कर रही थी एक ऐसे पर्सन की जो अपने प्यार के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हों अपने प्यार को सामने देखकर। तो वो अपने प्यार के बारे में अपने फ्रेंड्स से बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपने लवर को नहीं बताया है कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। अदरवाइज उनके फ्रेंड सर्कल में हर कोई जानता है कि वो अपने लवर को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनकी। तो ये बहुत अजीब सी एनर्जी पिक हो रही है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो या तो आपसे प्यार करते हैं या फिर ये आपकी ही एनर्जी है, आप किसी से प्यार करते हैं और आप उनसे बताते नहीं हैं, ठीक है। आपने हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे शेयर किया हुआ है अपने प्यार के बारे में, अपने ट्रू लव के बारे में, लेकिन आप अपने लवर को कभी कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनसे आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हेजिटेट करते हैं। सो आपके लवर को छोड़ करके पूरी दुनिया को पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, राइट। सो ये कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है, गाइडेड टू दीज मैसेजेस। तो देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मेरे कलेक्टर्स को पता होना चाहिए, राइट। क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, दो मैसेजेस हैं यहाँ। वाओ, ओह माय गॉड, आई वाज टेलिंग यू, राइट। या सो यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है एंजल्स ने, जो कार्ड्स निकल के आए हैं, द लवर्स एंड प्रपोजल। या सो अगर आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, अपने लवर से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है आप उनको प्रपोज करने वाले हैं या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आने वाला है। आपके लवर अगर आपसे हाइड कर रहे थे तो वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। किसी प्रकार के प्रपोजल की एनर्जी है यहाँ पे, वो आपको प्रपोज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड। या सो आपकी तरफ हो सकता है कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। कुछ कमिटमेंट हो सकता है वो आपको देना चाहते हैं या कुछ रोमांटिक कमिटमेंट वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। वो आपसे ये चीज़ बोल रहे हैं। सो आपके पास दो रास्ते हैं और आप दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 18 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 27 बहुत स्पेसिफिक है, 9 की एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। जो अनफिनिश्ड बिजनेस थे, हो सकता है आप लोगों की पास्ट में कहानी अधूरी रह गई थी। तो जो भी चीज़ें थी, जो भी सिचुएशन थी, स्टक सिचुएशन थी, वो स्टक सिचुएशन हटने वाली है, ठीक है। आपके लव में डेफिनेटली प्रोग्रेस होती हुई मुझे दिख रही है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू लव ओवर हियर,
ठीक है। ये किसी प्रकार का इन्फैचुएशन नहीं है, किसी प्रकार का सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है। सो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग एक ट्रू फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों को एक दूसरे की चिंता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। या सी मैरिज, या यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। या सो आपको अनकंडीशनल लव से ब्लेस किया जा रहा है। आपके हो सकता है प्रेम जीवन में किसी प्रकार की रुकावट बनी हुई थी, ठीक है। कुछ रुकावटें थी जो अब दूर हुई हैं। या लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है, क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। ओके राइट, ओके। सो आपकी लाइफ में बहुत सारी विक्ट्री आ रही है, ठीक है। हर क्षेत्र में सफलता, बहुत सारी विक्ट्री। बहुत टफ टाइम से निकले आप, राइट। आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप कोई पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आप पब्लिक आई में आने वाले हैं। पॉसिबल है कि आपका कोई कंटेंट है जो वायरल हो जाए, इस प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। सो लेट्स सी। या सो कोई ऐसा पर्सन, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर, ठीक है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे, बहुत लॉयल पर्सन, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, ठीक है, उसूलों वाला पर्सन, ये आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड इनके पास पोजीशन है, अथॉरिटी है, बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं ये, और ये आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। सो हो सकता है इनको किसी प्रकार का अट्रैक्शन है आप पर, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ। आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है, आपको हो सकता है ये पर्सन दिख नहीं रहे हैं, बट ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपकी तरफ आने वाले हैं। आपको ये स्पॉटलाइट में देख रहे हैं, हो सकता है ये आपको डिस्कवर या आप इनकी नज़र में आ चुके हैं, एंड ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ बड़ा ऑफ़र करना चाहते हैं, एंड ये आपको ग्लोबली शाइन करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। बट इनको ये भी पता है कि आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म हैं, ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कांटेक्ट कैसे करें, कैसे आपको ये ऑफ़र दिया जाए। तो इस प्रकार की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये न्यू लव की एनर्जी है, न्यू पैशनेट लव, ठीक है। हो सकता है इनके मन में आपके लिए कुछ पैशन भी है, डिज़ायर्स भी हैं, या फिर ये जो कोई भी पर्सन है इनका आपसे कोई सोल कनेक्शन नहीं है। ये कार्मिक हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, ये कार्मिक पर्सन है, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ। आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये, या सो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है, कुछ अचीव करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है आप किसी प्रकार की ट्रॉफी हैं, आपको हासिल करने का एक जुनून है इनके मन में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी पर्सनालिटी की तरफ, आपकी बॉडी की तरफ, या बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे इनकी तरफ से, बहुत डिज़ायर है। सो ये कोई ऐसा पर्सन है, बहुत लॉयल है, ये पर्सन आपको कमिट करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ किसी प्रकार के कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, या बट आपको बता दूं कि ये कोई कार्मिक पर्सन है, ये इनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये आपके सोलमेट नहीं है, राइट। समथिंग गिविंग अप, ओके। ओके, हो सकता है कुछ ऐसा बर्डन था, कुछ ऐसा बोझ था जिसके तले ये दबे हुए थे। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो ब्लॉक्ड फील कर रहा है, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो किसी प्रकार का बोझ था इनके सर पे, जो डिज़ायर्स है ना वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं कि वो एक प्रकार का बर्डन बन गए इनके लिए, ठीक है। ये हो सकता है बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं आपके लिए, आपको पाने की चाहत में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में रहे हैं,
बिकॉज आपके अराउंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर्म है ना, एक अभेद्य कवच है आपके अराउंड, और ये बात ये जानते हैं या सो इन्होंने अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाया आपको, ठीक है। हो सकता है इनके मन में आपके लिए प्यार भी है, लेकिन इन्होंने अपने इमोशंस का डिस्प्ले नहीं किया आपके आगे। सो आपका स्वभाव इनको समझ में आया है कि आप इमोशंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये आपसे हो सकता है क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं कि वो एक्चुअल में आपके लिए क्या फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप विद इन उनके मन में एक सेक्सुअल डिज़ायर है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज है आपके लिए, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, ठीक है। या सो ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपको स्पेल वर्क्स के थ्रू भी हासिल करने की कोशिश करी। जो चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं वो चीज़ें बैकफायर होके इनके पास ही गई हैं, और अब इनको समझ में आ रहा है कि ये गलती कहाँ पर कर रहे थे, इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रश है इनको आपके लिए, ठीक है। ये अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश वाली एनर्जी आ रही है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, क्रश है इनको, ठीक है। ये आपकी तरफ स्पेल वर्क्स भी करते हैं, ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स करके भी आपको हासिल करने की कोशिश करी है, लेकिन आपके अराउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कवच चलता है, इतना ज़्यादा पावरफुल शील्ड है आपका, जो किसी भी प्रकार के सेक्स स्पेल्स या ईवल स्पेल्स, नेगेटिव स्पेल्स, वो आप पर असर ही नहीं करते हैं, वो चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। ये बात इनको अच्छे से पता है। इनको ये भी पता है कि आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप एक हीलर हैं। सो ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आकर अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। ओके, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है यहाँ। फोकस्ड हैं ये, आपको हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत एंग्शियस कर देती हैं ये चीज़ें इनको, आपकी जो एनर्जी है ये बहुत एंग्शियस कर देती है। लव ऑफर करना चाहते हैं ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको किसी प्रकार से अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आप एक हीलर हैं, आपने खुद को पुल बैक किया हुआ है, ठीक है। आपने हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, आप हो सकता है इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, बिकॉज आपने इनकी एनर्जी को रीड कर लिया। इन्होंने स्पेल्स का सहारा लेकर के, ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर के, गलत चीज़ों का सहारा लेकर के आपको हासिल करने की कोशिश करी, और ये एनर्जी आपने रीड कर ली, ठीक है। ये बात आपकी नॉलेज में आ चुकी है, बिकॉज आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, बहुत साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, बहुत पावरफुल इंट्यूशन है आपका, और आपने हो सकता है अपने आप को इस पर्सन से विड्रॉ कर लिया है, दूर कर लिया है, ठीक है। सो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। कोई तो ऐसा पर्सन है जो ईवल स्पेल्स करके आपको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ पे मेल एनर्जी आ रही है। या सो आपको बेटर पता है ये कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इमोशंस को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो कमिटमेंट और लॉयल्टी सिर्फ आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी पर सेक्सुअल डिज़ायर्स को रखते हैं, जो चीज़ आपको इम्प्रेस नहीं करती है, और इसी वजह से आप खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं इस प्रकार की चीज़ों से। सो यस, ये एनर्जी आ रही है यहाँ। लेट्स सी क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। दिस इज़ द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू। ये धन का साल है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, अब से लेकर के जो अगले 12 महीने आपके रहने वाले हैं, महाधनी महीने हैं वो, ठीक है। महाधनी होने का साल है ये आपका। देयर ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम। मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें बैकफायर होकर गई हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपकी तरफ भेजा था ना, वो सब कुछ बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गया है, राइट। ओके, यू लुक ऑसम इन ब्लैक। या सो कोई आपसे ये चीज़ बोलना चाहता है कि जब आप ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो बहुत ऑसम लगते हैं, या आप किसी को बोलना चाहते हैं, ठीक है, कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है, यू लुक ऑसम इन ब्लैक। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड, या ईश्वर आपको ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं, ओके। कुछ कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको, अवेयर करा रहे हैं,
1444, यू आर प्रोटेक्टेड। या आप हर प्रकार से प्रोटेक्टेड हैं, हर चीज़ से प्रोटेक्टेड हैं, आप शील्डेड हैं, बहुत पावरफुल, आप शील्डेड हैं, बहुत पावरफुल ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इस प्रकार की ईवल चीज़ें आपको टच भी नहीं कर सकती हैं, छू भी नहीं सकती हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। जो कोई भी ईवल इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ आएगा, ठीक है, जिसके मन में सिर्फ आपके लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगे, जिसके मन में आपके लिए प्यार नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो वो पर्सन आपको रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है, डेड एंड फॉर योर एनिमीज़। तो आपके एनिमीज़ का गेम ओवर हो चुका है, खेल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब वो कहीं बचकर नहीं भाग सकते हैं, उनको उनके ही ब्लैक मैजिक अटैक करने वाले हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी। या सो हो सकता है ये वही पर्सन है, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या सो कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, उनको पता है कि उन्होंने आपको गलत तरह से अप्रोच किया, राइट। उन्होंने आपको हो सकता है सेक्सुअली अप्रोच किया, जबकि आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। यू आर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हैं, आप एक दयालु पर्सन हैं, आपके मन में दया है, आप हर किसी को सम्मान देते हैं, हर किसी को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके मन में, हर किसी के लिए दया है, करुणा है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। या सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको कभी प्यार हुआ ही नहीं। ठीक है, और इन्होंने आपको भी उसी रॉन्ग वे में अप्रोच किया, लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, आपको गलत तरह से अप्रोच किया। योर आइज़ मेस्मराइज मी, या सो आपकी आंखें हो सकता है किसी को बहुत मदहोश कर देती हैं, कोई मेस्मराइज हो जाता है, आपको ये बोलना चाहता है कोई। ठीक है, आपकी आंखों से मदहोश होता है कोई, या ईवल आई, तो कोई आपको ईवल आई कास्ट कर रहा है, आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखना है। ठीक है, आपको ईवल आई से बचना है। लोग आपके बारे में हो सकता है कुछ गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं। योर पार्टनर रिग्रेट्स वॉट ही और शी डिड टू यू, आई एम टेलिंग यू, कन्फर्मेशन सुनिए आप। योर पार्टनर रिग्रेट्स वॉट ही और शी डिड टू यू, तो आपके पार्टनर ने हो सकता है आपके साथ कुछ गलत किया। ठीक है, या ये जो कोई भी पर्सन है जिनकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, किसी को रिग्रेट हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत तरह से अप्रोच किया, रॉन्ग वे में अप्रोच किया, है ना। मनी ऑन इट्स वे टू यू, या धन आपकी तरफ आ रहा है, धन आगमन के लिए तैयार हो जाइए, धन के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, धन आपकी तरफ आ रहा है। या ही और शी गिव्स यू मिक्स सिग्नल्स, सो आपको हो सकता है कोई मिक्स सिग्नल्स देते हैं। नोबडी इज़ लाइक यू, सो उनको आपका महत्व पता चल रहा है। नोबडी इज़ लाइक यू, है ना, उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत नायाब हैं, आप बाकी लोगों से अलग हैं, है ना। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से उन्होंने आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल शील्ड दिया हुआ है। ठीक है, जो कुछ भी ईवल स्पेल आपकी तरफ भेजा जाता है, ठीक है, आपके ऊपर सेक्स स्पेल्स वगैरह किए गए, आपको हासिल करने की कोशिश करी गई, तो इस प्रकार की चीज़ों से आप पूरी तरह से सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपके अराउंड एक पावरफुल शील्ड है जिसको भेदा नहीं जा सकता, एक कवच चलता है आपके साथ। ठीक है, सो यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कम सून, या सो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे पिक हो रही हैं, या वो स्पेल्स करके आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो सकता है सेक्स स्पेल्स करके आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। या जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज़, या सो जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ें आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी है ना, स्पेल वर्क्स के द्वारा आपको हासिल करने की कोशिश करी, आपके ऊपर गंदी क्रियाएं वगैरह करके आपको हासिल करने की कोशिश करी है, सो इनको जजमेंट मिलने वाला है। ठीक है, बहुत कड़ी सज़ा इनको दी जाएगी ईश्वर की तरफ से, बिकॉज प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बहुत प्योर है। ठीक है, बहुत डिवाइन है, बहुत डिवाइन एनर्जी होती है प्यार में, ट्रू लव में। ये एक गलत तरीका होता है किसी को भी हासिल करने का, स्पेल वर्क्स करके किसी को हासिल करना, ये एक प्रकार का पाप है। ठीक है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, एंड इसी वजह से यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज जजमेंट सुना रहे हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अपने किए की सज़ा
ज़रूर भोगनी पड़ेगी। आई एम विद यू फॉर एवर, या सो या डिवाइन एनर्जीज आपसे कह रहे हैं आई एम विद यू फॉर एवर। सो दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं हमेशा, ओके। एंड आपके जो ट्रू लव पार्टनर हैं वो भी हमेशा आपके साथ हैं। बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू, या आई एम टेलिंग यू। सो आपको हासिल करने की कोशिश करी ना, टच करने की कोशिश करी, बिकॉज इस पर्सन को ये अच्छे से पता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आप एक गॉडेस एनर्जी कैरी करते हैं, ओके। यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो आपकी एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। आप एक प्योर सेक्रेड एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, आपकी जो सेक्रेल एनर्जी है वो बहुत प्योर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर है। एंड इस वजह से हो सकता है इन्होंने आपको हासिल करने की कोशिश करी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोग आपको टच करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहना है, ठीक है। अपनी ऊर्जा को लेकर के आपको बहुत अवेयर रहना है, या ही और शी लव्स यू, या सो डिवाइन एनर्जीज आपको यहाँ पे गाइड करना चाहते हैं। सो आपको बताया जा रहा है कि कौन आपसे सच्चा प्यार करता है, आपकी ट्रू लव कौन है। हो सकता है आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है, ठीक है। स्पेलवर्क्स का असर ख़त्म किया जा रहा है आपकी लाइफ से, नेगेटिव एनर्जीज का असर ख़त्म किया जा रहा है आपकी लाइफ से। प्यार में पागल, सी, सो समथिंग अबाउट प्यार में पागल, या कोई तो प्यार में पागल हो गया, आई डोंट नो क्या। करियर ओरिएंटेड, या आप बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, करियर फोकस्ड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हैं। इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशंस, आपके जो लवर है ना वो बहुत इंटेंस फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके मन में आपके लिए। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं। और इस प्रकार के जो कार्मिक लोग हैं, ठीक है, जो आपको इस तरह से हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से आपको बचाया जा रहा है, ऐसे लोगों से आपको शील्ड किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, आपको अवेयर कराया जा रहा है। आप हो सकता है अपने लवर से कांटेक्ट में हैं, टच में हैं, ठीक है। आपके जो लवर हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, उनको आपकी लाइफ में भेज दिया गया है ताकि इस प्रकार के नेगेटिव लोगों से आपको छुड़ाया जा सके, बचाया जा सके, आपको नेगेटिव लोगों से दूर किया जा सके, ओके। सी, माय गॉड, योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। मैंने आपको बताया ना, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर के, वो किसी प्रकार का ड्रामा बर्दाश्त नहीं करते हैं आपके अराउंड, ठीक है। आपको कोई इस प्रकार से तो हासिल नहीं कर सकता है। पहले उसको आपका दिल जीतना होगा, पहले उस पर्सन को आपकी भावनाओं की कदर करनी होगी, ठीक है। इस प्रकार की अगर अप्रोच किसी भी पर्सन की रहेगी तो वो आपको हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म हैं, ओके। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखते हैं अपने अराउंड, और इस बाउंड्री के अंदर सिर्फ वही पर्सन एंटर कर सकता है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है, ठीक है, जिसके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं, वही इस शील्ड के अंदर अलाउड है। अदरवाइज नेगेटिव इंटेंशंस वाले लोग इस शील्ड के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। पहले उनको स्कैन किया जाता है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो वॉच रखते हैं आप पर, पूरी वॉच रखते हैं, डिवाइन एनर्जीज आप पर वॉच रखते हैं। सी, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, ये सब वॉच रखते हैं कि ये जो डेविल एनर्जीज है ना ये आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएं, ठीक है, दूर रहें ये डेविल एनर्जीज आपसे। तो जो कोई भी आपके लिए अच्छे भाव रखेगा, प्योर इंटेंशंस रखेगा, वही इस शील्ड में अलाउड है। उस पर्सन के ही टच में आप रहेंगे, उस पर्सन से ही आप कांटेक्ट में रहेंगे। यू आर गॉड्स चैम्पियन, सी, आप गॉड के चैम्पियन हैं, चैम्पियन बच्चे हैं आप। ईश्वर को गर्व है आप पे। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, किसी को रिग्रेट हो रहा है, उन्होंने आपको बहुत गलत तरह से अप्रोच किया, या मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, सो उन्होंने हो सकता है किसी प्रकार की मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भी भेजी हों आप पर, नज़र रखने के लिए, कुछ स्पेल वर्क्स के द्वारा, ईवल स्पेल्स के द्वारा, डेविल एनर्जीज, मॉन्स्टर्स, इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज आप पर नज़र रखती हों, ठीक है।
सो ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं, इन चीज़ों का कोई असर नहीं है अब आपके जीवन में, आप फ्री हो चुके हैं इन चीज़ों से, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, जस्ट बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़। या कुछ लेटर्स लेते हैं, क्या इनिशियल्स आ रहे हैं, क्या लेटर्स आ रहे हैं, कुछ बातें आपको स्पिरिट्स बोलना चाहते हैं। नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे, समथिंग अबाउट मार्च, ठीक है। 3rd हो सकता है, किसी का बर्थडे होता है नंबर 3। ओके, समथिंग अबाउट काउ, गाय, कोई गौ सेवा करता है। ओके, समथिंग अबाउट कॉब, आई एम लिसनिंग। एक्स, या समथिंग अबाउट एक्स। सो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप किसी भी माध्यम से इस पर्सन के टच में नहीं हैं, ठीक है। 2 लोगों से आप टच में नहीं हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार से आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेज का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। सो ये पर्सन आपकी लाइफ से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। कोई ऐसे 2 लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक कर दिया है अपनी लाइफ से, या फेमस, या समथिंग अबाउट फेमस। कोई तो फेमस होने वाला है, ठीक है। किसी की तो डेफिनेटली लॉटरी लगने वाली है, या JMM, समथिंग अबाउट जेम, या आई एम लिसनिंग जेम्स, नेम आ रहा है यहाँ पे, किसी का नेम जेम्स है, या फेमिनिन। ओके, समथिंग अबाउट कैट, कुछ कैट से रिलेटेड आ रही है बात। कोई कुछ बोल रहा है फेक, कुछ फेक कह रहा है कोई किसी को। मौज, few big contracts. Okay, I'm listening few big contracts. क्वीन, रॉयल्टी, ठीक है। किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन भी है आपको लेकर के, ठीक है। हो सकता है कोई कुछ सवाल है किसी के मन में, या राइट, वोम्ब, या समथिंग अबाउट वोम्ब। हो सकता है कोई प्रेग्नेंट है, कोई एक्सपेक्टिंग है। जॉब, या समथिंग अबाउट जॉब। सो पॉसिबल है कि कोई कार वगैरह खरीद रहा है, ठीक है। कोई नई कार खरीदने के बारे में बातें कर रहा है, कुछ न्यू कार लेना चाहता है कोई। BMW। कोई नेम चैनलाइज हो रहा है क्या एंजल्स यहाँ पे? सो यहाँ पे नेम चैनलाइज हुआ है, जोसेफ, गुड मॉर्निंग, कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है। CM, या हो सकता है कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर है, अथॉरिटी फिगर है। GBM, समथिंग अबाउट GBM, समथिंग अबाउट नंबर 3, ठीक है। 3 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आया है यहाँ। सो कोई 2 ऐसे लोग हैं जिनसे आपने पूरी तरह से कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिया है उनको। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।